वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स का बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस। इससे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हमने जाना कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, और ऐसी नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन उन सभी क्वांटिटीज के लिए यूनिट्स को याद रख पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमारे साइंटिस्ट ने उन फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट्स में बहुत ही इंटेलिजेंटली डिवाइड कर दिया है। One is fundamental physical quantities and other is derived physical quantities. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि SI यूनिट में हमने जाना था कि देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से बाकी सभी क्वांटिटीज को डिराइव किया जा सकता है, जिन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो इस वीडियो में हम अपनी डिस्कशन को सिर्फ मास, लेंथ और टाइम तक ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि यही वो 3 क्वांटिटीज हैं जो मैकेनिक्स की सभी फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव करने के लिए इनफ है। हम जानते हैं कि मैकेनिक्स क्या है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एट लो स्पीड। तो मैकेनिक्स की सभी क्वांटिटीज को इन्हीं 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव किया जा सकता है, दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम। तो इसलिए हम बाकी 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात इस वीडियो में नहीं करेंगे। मान लीजिए हम मास को लिख रहे हैं कैपिटल M से इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, और लेंथ को लिख रहे हैं L से इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, टाइम को T से इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। और अब हम इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से कोई ड्राइव यूनिट फाइंड आउट करके देखते हैं। लेट अस से वी हैव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें पता है कि स्पीड क्या है, एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है। डिस्टेंस और टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ, तो हम इसके लिए लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट L, एंड टाइम के लिए लिखेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट T। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, LT - 1 इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से वी हैव एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल whose length is L and breadth is B? It is given by length into breadth, and length is written as capital L in a square bracket, और breadth भी क्या है, एक तरह से लेंथ ही है, तो उसके लिए भी हम लिखेंगे कैपिटल L in a square bracket। इन दोनों की मल्टीप्लाई से हमें क्या मिलेगा, L स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशंस हमें मिल रहे हैं, ये इन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस हैं। तो डायमेंशंस क्या हुए, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पार्ट्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम हैव टू बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। इसका मतलब है कि डायमेंशंस हमें क्या बताती हैं कि जो हमारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो किन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, और नेचर ऑफ डिपेंडेंस क्या है। हमने माना है कि मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो यहाँ पे क्योंकि मास नहीं है, हम इसे लिख सकते हैं m⁻�0, L पावर 1 एंड टाइम पावर -1। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है जो स्पीड है एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, और वो किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेंथ और टाइम के ऊपर। m⁻�0 है, दैट मीन्स वो मास से इंडिपेंडेंट है। और नेचर ऑफ डिपेंडेंस क्या है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि ये L की पावर 1 है, और inversely proportional to time because their power of time is -1.
सिमिलरली एरिया के लिए अगर हम लिखें, यहाँ पे भी मास और टाइम दोनों ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m पावर 0, l पावर 2 एंड टाइम पावर 0. It depends only upon the length and it is directly proportional to square of the length. It is independent of mass and time. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंस को शो करती है. इसी तरह से हम इन्हीं तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज के बहुत सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके लिए हमें जस्ट उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. जैसे कि हमारे पास है एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी यानी कि हमें यहाँ लिखना है वेलोसिटी की डायमेंशन और नीचे हमें लिखनी है टाइम की डायमेंशन. वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या है? जो स्पीड की डायमेंशन है दैट इज m पावर 0, l पावर 1 एंड t पावर -1 और नीचे है t. तो इसे हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं? m पावर 0, l पावर 1 और t पावर -2. तो ये बन गई एक्सेलरेशन की डायमेंशंस. दैट इज एक्सेलरेशन लेंथ और टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम है. इन डायमेंशंस को ही हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी कहते हैं. अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, तो आपने उसका इस तरह से डायमेंशंस ही लिखनी है. डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ आर सेम. एक टर्म है डायमेंशनल इक्वेशन. अगर आपसे कहा जाता है डायमेंशनल इक्वेशन लिखिए, तो इक्वेशन क्या होती है? जिसमें एक इक्वलिटी का साइन होता है. लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है और दोनों के बीच में एक इक्वलिटी का साइन होता है. तो हम डायमेंशनल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं? अगर हम उस फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर दे तो वो क्या बन जाती है? एक डायमेंशनल इक्वेशन. जैसे कि अगर हम स्पीड को s से लिख दें इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये क्या बन गई? स्पीड की डायमेंशनल इक्वेशन. हमने उस फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर दिया है, तो डायमेंशनल इक्वेशन बन गई है. इसी तरह से एक्सेलरेशन की डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी? हम उसके डायमेंशनल फॉर्मूले को एक्सेलरेशन से इक्वेट कर देंगे, तो ये बन गई डायमेंशनल इक्वेशन. इसी तरह से हम सभी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशनल इक्वेशंस या डायमेंशनल फॉर्मूले लिख सकते हैं. लेट अस से वी वांट टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स. तो हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है. फोर्स क्या है? फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन. मास के लिए हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल M इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. और एक्सेलरेशन की डायमेंशंस क्या है जो हमने पहले फाइंड की थी? m पावर 0, l पावर 1 एंड t पावर -2. तो उसे भी हम यहाँ लिख लेंगे. तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा? m पावर 1, l पावर 1 एंड t पावर -1. जो भी डायमेंशंस मल्टीप्लाई में होती है उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं और जो डिवीजन में होती हैं उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. तो यहाँ से हमें मिल गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m l t पावर -2. अगर हम इस डायमेंशनल फॉर्मूले से डायमेंशनल इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? हमें इसको फोर्स के इक्वेट कर देना होगा. जिस फिजिकल क्वांटिटी की इक्वेशन हम बनाना चाह रहे हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर दे तो वो क्या बन जाती है? डायमेंशनल इक्वेशन. तो ये फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन है. नेक्स्ट वर्क डन. वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट.
और फोर्स की डायमेंशन क्या है, m पावर 1, l पावर 1, t पावर -2। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज जस्ट लेंथ, सो वी विल राइट l इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए l पावर 1 यहाँ पर है, l पावर 1 यहाँ पर है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो m पावर 1, l पावर 2, t पावर -2। ये आ गई हमारे पास वर्क की डायमेंशंस। और वर्क की डायमेंशनल इक्वेशन क्या बनेगी, दिस। इसी तरह प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है, m l t -2। और एरिया की डायमेंशन हमने फाइंड की थी l पावर 2, m पावर 0, l पावर 2 एंड t पावर 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m पावर 1, l पावर -1, t पावर -2। जो टर्म्स डिविजन्स में होती हैं उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं और जो मल्टीप्लाई में होती हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इससे प्रेशर की डायमेंशन आ गई m पावर 1, l पावर -1 एंड t पावर -2। इसकी डायमेंशनल इक्वेशन कैसे बनेगी, जब हम इस डायमेंशनल फॉर्मूले को उस फिजिकल क्वांटिटी से इक्वेट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन फोर्स, एरिया ये क्या है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूले से हमें उस फिजिकल क्वांटिटी की फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंस पता चल रही है। देखो फॉर्मूले में वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमें लग रहा है कि वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन वह मास, लेंथ और टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है वो हमें इसके डायमेंशनल फॉर्मूले से पता चलता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर उसकी डिपेंडेंस को बताता है। डायमेंशनल फॉर्मूला को फाइंड आउट करने का एक ट्रिक क्या है कि अगर आपको उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स पता है तो आप उससे डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी नो एक्सेलरेशन की यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर रिप्रेजेंट्स लेंथ एंड सेकेंड रिप्रेजेंट टाइम। मीटर यहाँ पर पावर 1 है तो लेंथ की पावर आ गई 1, और सेकेंड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम की सेकेंड की पावर है -2 तो टाइम की पावर भी -2। तो यहाँ पे मास की कोई भी यूनिट नहीं है तो m पावर 0। एरिया की यूनिट्स क्या होती है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर, सेंटीमीटर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ को। और मीटर की पावर कितनी है 2, तो लेंथ की पावर भी कितनी आ जाएगी 2। और मास और टाइम के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। तो डायरेक्टली हम यूनिट से डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसे हम शॉर्ट में सिर्फ l² भी लिख सकते हैं। तो अब हमने डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशंस को लिखना सीख लिया है। डायमेंशनल फॉर्मूले की स्टडी के लिए फिजिकल क्वांटिटीज को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब हम उनके बारे में जानते हैं। बेस्ड ऑन द डायमेंशनल फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटीज को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। वो है डायमेंशनल कांस्टेंट्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स एंड डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। हर टाइप की क्वांटिटी जो है उसके नेम से ही क्लियर हो रही है। जैसे कि फर्स्ट है डायमेंशनल कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो डायमेंशनल कांस्टेंट्स कौन से होंगे, ऐसे कांस्टेंट्स जिनकी वैल्यू तो फिक्स है लेकिन दे पोजेस डायमेंशंस। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि इसके यूनिट्स है इसके डायमेंशंस भी होंगे और यूनिट से ही हम इसके डायमेंशन लिख सकते हैं। क्या डायमेंशंस आ जाएंगे, L-T-1। तो ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसके डायमेंशंस हैं। ऐसे ही एक यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है G।
हम जानते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या है, G(m1m2/r²). तो G के डायमेंशंस निकालना चाहते हैं तो वो कैसे आ जाएंगे, G इज इक्वल टू F(r²)/m1m2। अब हम इन सभी के डायमेंशंस लिख देंगे तो हमें G के डायमेंशंस मिल जाएंगे। फोर्स के डायमेंशंस होते हैं m(l)t-2 और r यानी कि डिस्टेंस है जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो l/2। m1 m2 मासेस ऑफ द बॉडीज है तो यहाँ पर आ जाएगा m इंटू m। इनको सॉल्व करके हमारे पास G के डायमेंशंस आ जाएंगे m⁻⁻1, l⁻3 एंड t⁻⁻2। तो हम जानते हैं कि G की वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है लेकिन इसके डायमेंशंस भी हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट्स। नेक्स्ट है डायमेंशनल वेरिएबल्स। इसमें कौन सी क्वांटिटीज आ जाएंगी, वेरिएबल्स यानी कि जिनकी वैल्यू वेरी करती है और उनकी डायमेंशंस भी हो, जैसे कि स्पीड, वी नो इट इज अ वेरिएबल और इसकी डायमेंशन भी है l(t-1). वर्क ml2t-2। वर्क डन जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, वेरिएबल है और इसकी भी डायमेंशंस हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस भी हो और उनकी वैल्यू वेरी करती हो उन्हें कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। थर्ड है डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। तो ऐसे कांस्टेंट्स जिनकी डायमेंशंस ना हो, डायमेंशनलेस हो, वो किस कैटेगरी में आएंगे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स की कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल ऑल द नंबर्स 1, 2, 3 एटसेट्रा और पाई, इसकी वैल्यू भी फिक्स है और इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती। एक्सपोनेंशियल जिसकी वैल्यू फिक्स है और इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। लास्ट है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स जिनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है लेकिन उनका डायमेंशन नहीं है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे हम लिखते हैं म्यू से और ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। तो ऊपर और नीचे दोनों क्या है, स्पीड है, दोनों की डायमेंशन क्या है, l(t-1). तो ये कैंसिल होकर हमें क्या देंगी, m⁻0, l⁻0 एंड t⁻0। इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है बट इट इज अ वेरिएबल। हम जानते हैं अलग अलग मीडियम्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। उसी तरह एंगल जिसे हम थीटा से लिखते हैं, ये भी एक डायमेंशनल लेस वेरिएबल है। किसी एक सर्कल में एंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज थीटा इज इक्वल टू l/r। और लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, l स्क्वायर ब्रैकेट से, और रेडियस में क्या है, एक तरह से लेंथ ही है तो इसे भी हम l से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों कैंसिल होकर हमें क्या डायमेंशन दे रही हैं, m⁻0, l⁻0 एंड t⁻0। तो हमने देखा कि एंगल जो है इसके डायमेंशंस नहीं है, डायमेंशन लेस है ये, लेकिन ये एक वेरिएबल है। ये थीटा वेरी करता है इन अ सर्कल फ्रॉम 0 to 360। तो एंगल डायमेंशन लेस वेरिएबल है। इस तरह हमने देखा कि डायमेंशनल फॉर्मूले के बेस पर हम फिजिकल क्वांटिटीज को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डायमेंशंस, डायमेंशनल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा और अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा। अब हम उन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशंस हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है और हमें
4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हम जानते हैं किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस फाइंड करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम फोर्स और एरिया दोनों की डायमेंशंस को यहाँ पुट कर देंगे और प्रेशर की यूनिट फाइंड आउट कर लेंगे। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है। उसे हम एरिया से डिवाइड करेंगे, यानी कि L² से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा ऑप्शन डी ml-1t-2। इस डायमेंशन को हमने इस लेक्चर में भी फाइंड आउट किया था। ml-1t-2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स हैव सेम डायमेंशंस, इज इट ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि इन दोनों के सेम डायमेंशंस हैं या नहीं है, लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स। तो हम इन दोनों के फॉर्मूले से हम इनकी डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv। तो m क्या है, मास, जो कि हमें m लिखेंगे। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, यानी कि LT-1। तो मोमेंटम की डायमेंशन आ गए mlt-1। अब इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2 इनटू टाइम की डायमेंशन t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम ही आ जाएगी mlt-1, यानी कि इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ की सेम डायमेंशन है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट डायमेंशंस। हमें लेफ्ट और राइट की टर्म्स को मैच करना है। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं फ्रीक्वेंसी, हीट, वेवलेंथ एंड फोर्स। तो सबके फॉर्मूला से हम इनकी डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम। सो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, t-1, जो कि यहाँ पे राइट साइड में थर्ड ऑप्शन है m0L0t-1। हीट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, हीट, वर्क और एनर्जी, इन तीनों की सेम डायमेंशंस होती हैं और इसे आप किसी भी फॉर्मूला से ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, काइनेटिक एनर्जी 12mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh। इसी तरह से हीट के भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो इन सब से जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास इसकी डायमेंशन आ जाएगी ml2t-2, जो कि राइट साइड में फर्स्ट नंबर पे है। नेक्स्ट है वेवलेंथ। जैसे कि नाम से क्लियर है, इट इज़ जस्ट द लेंथ ऑफ वेव। तो लेंथ की डायमेंशन होगी L, जो कि यहाँ पे हमें फोर्थ नंबर पे दिख रही है राइट साइड में। तो हम इसे मैच कर देंगे m0L/t0 से। लास्ट इज फोर्स। फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सलरेशन। मास के लिए m, एक्सलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमें देगा LT-2। तो इसके लिए आ जाएगा mlt-2। सो हमने चारों क्वांटिटीज़ को मैच कर दिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट। हमें फाइंड आउट करना है डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स रहे लेकिन उसकी डायमेंशन भी हो। तो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेनॉल्ड्स नंबर एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो रिलेटिव डेंसिटी, यहाँ हम किन्हीं भी दो मटेरियल्स की डेंसिटीज़ को कंपेयर करते हैं। जहाँ भी वर्ड रिलेटिव आता है वहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेंसिटीज़ का ही रेशो होगा, डेंसिटी बाय डेंसिटी। तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं आएगी और कोई भी डायमेंशन नहीं आएगी, ये डायमेंशन लेस होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं, यहाँ पे हम लाइट की स्पीड को कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट इन वैक्यूम। c/v इसका फॉर्मूला है। तो ये भी एक कंपैरेटिव टर्म है, तो ये भी डायमेंशन लेस होगा। रेनॉल्ड्स नंबर, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, इट इज़ जस्ट अ नंबर और इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन हमने इस लेक्चर में भी फाइंड आउट की है। इसके यूनिट्स भी हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशंस भी होंगी। तो जिन भी क्वांटिटीज़ की यूनिट्स होती हैं उन सब के डायमेंशंस भी होते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी
may have a non-zero dimension, always has a non-zero dimension, never has a non-zero dimension and does not exist. यूनिटलेस क्वांटिटी, अब ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी कोई यूनिट ही नहीं है उनकी कभी भी कोई डायमेंशन नहीं होती. अ यूनिटलेस क्वांटिटी ऑलवेज हैज़ अ ज़ीरो डायमेंशंस. जिसकी यूनिट्स नहीं हैं उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होंगी. तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो डायमेंशन के बारे में पूछा गया है, तो यूनिटलेस क्वांटिटी की नॉन ज़ीरो डायमेंशन कभी भी नहीं हो सकती, उनकी हमेशा ज़ीरो डायमेंशन होती है. तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही बनेगा? सी, विच इज़ नेवर हैज़ अ नॉन ज़ीरो डायमेंशन. इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस भी है. स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, लेंथ टू लेंथ का रेशो है, यहाँ पे भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है. और के क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, जहाँ हम परमिटिविटी को कंपेयर करते हैं किसी भी मीडियम की वैक्यूम के साथ. तो ये भी एक यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. So always a unitless quantity has a zero dimension, or we can say it can never has a non-zero dimension. Next question is a dimensionless quantity may have a unit, never has a unit, always has a unit and does not exist. ये लास्ट क्वेश्चन का बिल्कुल ऑपोजिट है. हमने देखा यूनिटलेस क्वांटिटीज़ आर ऑलवेज डायमेंशनलेस, बट आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ ऑलवेज यूनिटलेस. ये हमें चेक करना है. जैसे कि हमारे पास क्वांटिटी है एंगल, जो कि फॉर्मूला है इसका लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस. तो ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, इसकी डायमेंशन कोई भी नहीं होगी. फिर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, बट एंगल की हम जानते हैं यूनिट होती है विच इज़ रेडियन. सो इट इज़ डायमेंशन लेस बट इट हैज़ अ यूनिट. इसी तरह हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका फॉर्मूला है c बाय v, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम. तो यहाँ भी वेलोसिटी का रेशो हमें वेलोसिटी से ही लिया है, तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, बट इसकी कोई यूनिट भी नहीं है. ये डायमेंशनलेस भी है, यूनिटलेस भी है. तो एंगल ये और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों ही डायमेंशनलेस हैं, लेकिन एंगल की यूनिट है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं है. सो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ की यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. इट मे और मे नॉट हैव अ यूनिट. तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव अ यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल. हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट इसकी एक डायमेंशन भी है, यूनिट भी है, मीटर पर सेकेंड यानी कि LT-1. सो इट इज़ अ डायमेंशनल कांस्टेंट. मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने की वजह से कांस्टेंट, डायमेंशन होने की वजह से डायमेंशनल कांस्टेंट. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डायमेंशनल कांस्टेंट. दिस इज ऑल अबाउट द डायमेंशनल एनालिसिस. You can also solve many more questions based on the finding dimensions or dimension equations, etc.